अभी नया नया आपने शादी किया है, तो आप लोगों का हनीमून का क्या चाहिए, प्लान है? हैंडसम नहीं चाहिए पैसा, मेरा मोटे मेरे लिए ठीक है। प्रपोज मैं किया खुश या उन्होंने आपको प्रपोज किया? मैंने उनको प्रपोज किया। अरे इतने अच्छे लगे आपको हम्म। और अचानक से शादी करने का हाँ, ये नहीं। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जानना है। देखिए, सबको सबको जानना है ना, आप सभी को जानना पहले भी ऐसे थी, ऐसे ही रहूंगी और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो, हमेशा खुश रहे हम दोनों, किसी की औरत नज़र का ना हाथ लगे। होता है एक सक्सेस मर्द के पीछे, लेकिन आज हम लोगों को ये भी जानने के लिए मिला कि एक सक्सेस औरत भी मर्द के सपोर्ट से ही होता है। तो कहीं ना सही बात। कहीं एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी। पहला मुलाकात आपका बॉयफ्रेंड के साथ में कहाँ हुआ? आपके मेरे पार्टनर और मैं एक ही जगह नागरकटा में अलग अलग जगह काम करते थे, मतलब प्राइवेट जॉब। तो और साथ में हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स थे पहले और हाई हेलो होते रहता था। फिर एक दिन मुलाकात हुआ बैंक में, अचानक से इन्होंने बात स्टार्ट किया। उसके बाद बात आगे बढ़ता गया। वो मुझे अच्छे लगते गए, पता नहीं मैं उनको अच्छी लगी कि नहीं। मैं उनसे बहुत छोटी भी हूँ वैसे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे और इतने अच्छे लगे कि अभी शादी भी हो गया। चलिए, तो आपने उनको प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया? मैंने उनको प्रपोज किया। अरे इतने अच्छे लगे आपको। फर्स्ट आपने कहाँ पर प्रपोज किया उनको? कहाँ गए वहाँ? आई लव यू तो कहाँ कहीं होवे नहीं कहेगी। मतलब ऐसे प्रपोज नहीं हुआ कि हाँ आई लव यू मैं आपको पसंद करती हूँ, ऐसे नहीं। बस बात आगे बढ़ता गया। उनका अच्छा है, उनका सच्चाई मुझको बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा, चलिए बहुत अच्छा। तो जब आपने उनको प्रपोज किया तो उन्होंने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, यानी कि स्ट्रगल हुआ। तो ये जानकर हैरान होगा कि ये उनके पीछे गए, वो उनके पीछे नहीं आए। जहाँ लड़की को सम्मान, इज्जत, प्यार, भरोसा मिलेगा वहाँ लड़की अपने भागे जाएगी। इसीलिए लड़कियों के पीछे भागने का दरकार नहीं है। आप सही रहो, आपके पीछे लड़की जरूर आएगी, जैसे मैं गई। ये आपके पेरेंट्स को बताने के बाद उन्होंने क्या एक बार में एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, इस टाइम में भी नहीं। मेरी माँ तो सीधा बोल दी ना। फिर मनाए, हाथ पैर पकड़े, बात किए, बार बार मनाए। तो आप लोग लगभग कितना साल रिलेशन में रहे? 2 साल। 2 साल। हाँ, 2 साल। और अचानक से शादी करने का, हाँ, ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा जानना है। देखिए, सबको जानना है ना, आप सभी को जानना है कि मिस मरियाना का शादी इतना जल्दी करने का रीज़न क्या है? तो बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरे घर के गार्जियन और मेरे हस्बैंड के घर के गार्जियन हम दोनों हैं, मतलब हमारे ऊपर है, लेकिन वो लोग मतलब इतना एबल नहीं है कि सब कर दे। तो सबका अपना अपना अब देखते हैं, चलते हैं। तो हमारे घर के गार्जियन हम ही हैं और हम ही शादी हो और हम ही मेहमान को देखें, ये पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। इधर हम ही लोग मंदिर में शादी हो रहे हैं और उधर खाना मिल रहा है या नहीं, कोई आया कौन गया ऐसे देखने नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने शादी कर लिया और रिसेप्शन करेंगे कुछ महीना बाद, क्योंकि बहुत लोगों को बुलाना है। ऐसे नहीं कि हम लोग शादी कर लिए और किसी को याद नहीं किए, याद सबको किए हैं, सबको बुलाएंगे रिसेप्शन में। चलिए, मतलब आप तो सब रिसेप्शन पार्टी देने वाली है, हम लोग तो आएंगे ही, आना लेकिन पड़ेगा। ये बताइए कि ऐसा क्या रीज़न था कि इतना जल्दी शादी करना पड़ा आपको? जल्दी मतलब जल्दी भी नहीं, मैं 26 साल की हो चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड तो बड़े ही हैं। हमने आपके सोचा हस्बैंड आपके हस्बैंड कितने साल आपसे बड़े हैं? 10 साल। 10 साल बड़े हैं? शादी शादी का हम लोग सोच रहे थे 1 साल से ही सोच रहे थे, लेकिन कुछ घर में घटना हो गया तो इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे थे। तो अचानक से भी नहीं, हम लोग का प्लान था, लेकिन बुलाए नहीं क्योंकि हम लोग बाद में बुलाएंगे। एक ही साथ शादी और रिसेप्शन देना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं सकते हम लोग हैंडल करने। इसीलिए तो ऑडियंस से अनुरोध है कि आप लोग गुस्सा ना होइए, सबको बुलाया जाएगा हमारे रिसेप्शन पार्टी में। खूब धूमधाम से और हाँ। जितना सकेंगे उतना करेंगे। ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ा होगा और ऐसे भी नहीं कि बहुत छोटा, हमारे काबिलियत के हिसाब से जितना होगा हम करेंगे। तो आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? बहुत नंबर 1 पे वही सब। पहले भी और अभी भी? शादी होने के बाद में कुछ परिवर्तन या कुछ कैसा लग रहा है आपको? एक ही परिवर्तन है, सिंदूर, मंगलसूत्र और शाखा का। मैं जैसी थी वैसी हूँ। तो अभी जैसे कि शादी होने के बाद में बहुत बहुत आपके हस्बैंड तो आपको सपोर्ट करते हैं ना, लेकिन फैमिली में सास ससुर या आपके घर वाले कंटेंट क्रिएशन को लेके उनका सोच कैसा है या उनका क्या कहना है? मेरे ससुराल वाले मॉडर्न है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे वीडियोस से, बस इलीगल ना होना चाहिए। इनलीगल मीन्स खराब नहीं हाँ, होना, खराब गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए बस। क्योंकि वीडियो बनाना कोई पाप तो नहीं है या फिर कुछ गलत काम नहीं है। लीगली हम लोग पैसा कमा रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चला रहे कैसे हैं। मैनेज कर रहे हैं? शादीशुदा
लाइफ जब आप अकेले थी, ठीक है आपका सपोर्ट हस्बैंड करते थे, फिर भी बैचलर का एक अलग लाइफ होता है और शादीशुदा होने के बाद का लाइफ एक अलग होता है। तो एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी बहुत हैक्टिक होता है, तो आप दोनों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं अपने घर में हूँ और ससुराल आते जाते रहती हूँ, लेकिन ससुराल में भी मुझको इतना हेडेक नहीं है कि बहू है तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बहुत जगह होता है पर मेरे ससुराल में ऐसे नहीं टाइम है। को मैनेज करना है ना? टाइम, हाँ, काम तो बहुत होता है लड़कियों को। कंटेंट क्रिएशन में तो आपका हस्बैंड आपको बखूबी साथ दे रहे हैं, लेकिन घर का काम में क्या है उनका सहयोग? वो खाना बनाते हैं, मैं झाड़ू करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, कपड़ा अच्छा, धोती हूँ। खाना वो बनाते हैं, हाँ। आप नहीं? मतलब मिल के ही काम करते हैं। अगर मैं इधर बर्तन धो रही हूँ तो अंदर का झाड़ू मेरे हस्बैंड करेंगे, मैं इधर भात चढ़ाई हूँ तो सब्जी वो काटेंगे, ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रहा है। एक काम में पूरा सपोर्ट। ऐसे नहीं कि मैं बीवी हूँ तो मैं लड़की हूँ तो मैं ही करते जाऊँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड एकदम काम करते हैं। मतलब आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। थैंक यू गॉड। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सबसे लक्की गर्ल आप है। बहुत सारे लड़कियों से मिलते हैं जो लोग शादी कर चुके हैं ना, उन लोगों का हमेशा गिल्ट रहता है या हमेशा का ये कहना सुनना पड़ता है कि शादी के बाद का लाइफ कैसा है, या आप अपने हस्बैंड से खुश है कि नहीं। कहीं ना कहीं एक गुंजाइश उनके चेहरे पे दिखता है और उनका कहना रहता है कि नहीं, शादी के बाद तो उतना खुश नहीं है, लेकिन आपसे मिलने के बाद एकदम अलग है। ये कैसे हो सकता है? हस्बैंड का प्यार है ना, पहले भी ऐसे थी, ऐसे ही रहूँगी और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी ऐसा ही हो, हमेशा खुश रहे हम दोनों, किसी के नज़र ना लगे बस। आप अपने हस्बैंड को प्यार से क्या बुलाते हैं? मोटे। मोटे। लेकिन ये फलना जो हम लोग फलना सुनते में- हैं वीडियो में, इसका क्या राज है? क्यों आप फलना क्यों बोलते हैं? फलना मैं वीडियोस के लिए बुलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को डायरेक्ट मोटे बोलने के लिए मुझको अच्छा नहीं लगेगा वीडियो में। तो मोर फलना इज परफेक्ट वर्ड फॉर मी, आपको फॉर माय अपनापन हस्बैंड। हाँ, फील मुझे होता है। अच्छा लगता है मेरे मोटे को मेरा फलना बुलाने के लिए। बहुत सारे लोग, आपका जो ऑडियंस है वो बोलते हैं ना, आप फलना क्यों बोलते हैं, आप बूढ़ा क्यों बोलते हैं, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आदिवासी हूँ और सादरी लैंग्वेज ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और हमारे सादरी लैंग्वेज में पति को बूढ़ा, ए फलना, ए ढेड़ू ऐसे करके ही बुलाते हैं। तो मैं इसलिए बूढ़ा, फलना ये सब चलता है, यूज़ करती हूँ। आपको अपनापन महसूस होता है? हाँ, बहुत, ये सब यूज़ करने से। आपका हस्बैंड का सबसे अच्छी चीज़ क्या है? मेरे हस्बैंड का सबसे अच्छा आदत ये है कि मैं कितना भी चिल्लाऊं, पीटूं, हल्ला करूं, वो चुपचाप रहते हैं और उसके बाद में मनाते हैं। आप बहुत लकी हैं, क्योंकि एक लड़की को यही चाहिए, यही चाहिए, यही सम्मान। चाहिए होता है। सम्मान तो है ही, लेकिन उसको बर्दाश्त करने वाला लड़का हाँ। चाहिए। ऐसे वैसे लड़का मेरे को झेल भी नहीं सकता था। के हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड लैंड रिलेटेड काम करते हैं और जिनका डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, ज़मीन का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो हैंडल करते हैं। आपके कंटेंट क्रिएशन में जैसे आप डांस करती हैं, आप एल्बम भी शूट करा रही हैं, तो आपके ससुराल तरफ का क्या रिएक्शन है या क्या कहना है उनका? क्योंकि उस जब आप एल्बम कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तो वेस्टर्न कपड़ा भी पहनते हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन रहता है या उनका क्या कहना है? उनको इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने ससुराल की तरफ से भी फुल सपोर्ट है। हाँ, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है डेट में, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं ना। बताइए, शादी के बाद का प्रतिक्रिया क्या है आपके आसपास या आपके ऑडियंस का? क्या प्रतिक्रिया आप देखने के लिए देख पा रहे हैं? शादी के बाद मैं भी खुश हूँ, मेरा पति भी खुश है, मेरा परिवार भी खुश है, मेरा आस पड़ोस भी खुश है। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि काला पति, मोटा है, बड़ा है, तो उनको मतलब इससे बेटर मिल जाता, बेस्ट मिल जाता, ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, मुझको नहीं चाहिए हैंडसम, नहीं चाहिए पैसा, मेरा मोटे मेरे लिए ठीक है। मैं खुश हूँ, आप लोगों को इतना चिंता करने का दरकार नहीं है, मैं खुश हूँ। देखिए दोस्तों, जो भी आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जिन्होंने कमेंट किया मरियाना को कि इनका पति काले हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बोलना चाहूँगी कि किसी को भी बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए या उनके रंग को लेकर के या उनके दिखावट को लेके हमें जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। जजमेंट कर देना बहुत आसान होता है। आप इनको देख के इनका बात सुनिए, समझिए। जब एक लड़की खुद चॉइस कर रही है, एक लड़का उनके साथ इतना खुश है, तो वाकई में लड़का काबिल होगा, तभी ये जाके उनके साथ शादी किए होंगे, राइट। तो हमें इस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए। आप उनको बधाई दें, नया नया शादी किए हैं, आप उनको आशीर्वाद दें, गलत कमेंट ना करें। मेरे तरफ से मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी। आज उनका पति उस लायक नहीं होते तो मरियाना इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि उनको
चुनते, वो उनके साथ पूरा जीवन बिताने का इतना बड़ा फैसला नहीं लेते। शायद वे उनके लायक है, उनको पसंद आए, उनके फैमिली को पसंद आए, तभी जाके उन्होंने अपना रिश्ता, अपना पूरा ज़िंदगी उनके साथ बिताने का एक बंधन में जुड़ गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि mariana को आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, ना कि गलत कमेंट करें। अभी नया नया आपने शादी किया है, तो आप लोगों का हनीमून का क्या प्लानिंग है? देखिए भाई, हम लोग डुअर्स के आदिवासी लोग हैं, हमारे यहाँ हनीमून नहीं होता। हमारे यहाँ शादी के बाद घर संभालना होता है, जो मैं करूँगी, अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी घर संभालने का। तो कहीं घूमने का कोई प्लानिंग अभी तो नहीं है फिलहाल। आपके ऑडियंस जानना चाहते थे कि आप लोग हनीमून कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, बहुत पूछ रहे थे। हनीमून नहीं होता है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ घर संभालना होता है, घर संभालना पड़ेगा। शादी के बाद जैसे कि कमेंट्स में हमने देखा था और हमने सुना भी है कि आपको बहुत लोग बोलते हैं कि शादी के बाद में आप वीडियो बना के नहीं चल सकते, आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे, आप नहीं अपना ज़िंदगी को गुजार सकते हैं शादी के बाद। तो इसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? हस्बैंड सपोर्टिंग है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे कमेंट्स आया था कि वीडियोस बनाती है, ससुराल में कमा के खा के सकेगी, क्यों नहीं सकेंगे? हाँ, वही इंसान है हम लोग, वही इंसान है। पहले कमा के खाते थे, अभी भी कमा रहे हैं और फ्यूचर में भी हम ही लोग कमा के खाएंगे। जो बोल रहा है वो आके नहीं देगा। इसलिए अगर मेरे साथ और किसी को भी ऐसे बुरा कमेंट आता है तो एक गोली मारो कमेंट को, और आदमी उसका सोच को गोली मारो। अगर तुम वीडियो बना के खा रही हो, कमा रही हो, तो और आगे बढ़ते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो बनाने में। बस मैं बोल रही हूँ ना, कोई काम बस इलीगल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक कमा के नहीं खाने सकने का बात है, अपना जिम्मेदारी पड़ने से, सिचुएशन हालात ऐसे होने से सब कमा के खाने सकेंगे ही, भूखे थोड़ी रहेंगे। भूखे कैसे रहेंगे? अगर हनीमून जाने का प्लान बना है तो कहाँ जाना चाहोगे? दुबई। सबसे अच्छा फील आपको कब हुआ था? गर्व फील अपने आप पे कब हुआ था? जब मैंने अपने हस्बैंड से सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है अभी तक का? मेरा हस्बैंड। ओह माय गॉड, मुझे आपसे जेलस हो रहा है। आई एम जेलस विद यू। हर लड़की आपसे जलने वाली है इस पॉडकास्ट के बाद। और चलिए, आप अपने हस्बैंड का 3 सबसे अच्छी खूबी बताइए। एक तो झगड़ा करने टाइम वो चुपचाप रहते हैं और सच फटाफट बता देते हैं, और मेरे काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और बुरा? वो मेरा ये मत खाओ बोलने से वो खाते जाते हैं, अब उनका पेट निकलते जा रहा है, इनसे मुझको बहुत चिढ़ आता है। मैं एक बार बोलती हूँ कि करो तो वो सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, फटाफट नहीं करते हैं। और तीसरा बुराई नहीं, 2 ही बुराई है, तीसरा है ही नहीं। और नहाने नहीं। नहाने में उनको क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानती, नहाने नहीं खोजते हैं जल्दी जल्दी। आप में सबसे अच्छा उनको क्या लगता है? मेरा बोलना। और क्या अच्छा नहीं लगता है? मेरा चिढ़ना। से एक आखिरी और इंटरेस्टिंग सवाल, आप दोनों का कोई पास्ट रहा है? हाँ, उनका भी, मेरे हस्बैंड का भी पास्ट था खतरा वाला, मेरा भी पास्ट था खतरा वाला, अच्छा नहीं था, दोनों का पास्ट खराब ही था। और लेकिन अभी हम दोनों साथ में हैं, खुश हैं, अच्छे हैं। पास्ट को याद प्रेजेंट को करके जी रहे हैं। हाँ, प्रेजेंट को जी रहे हैं और फ्यूचर को और बेहतर बनाएंगे। आज mariana एक्का से बातचीत करके उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में जानने के लिए मिला, और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी उनके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। अगर आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखने के लिए मिला तो वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को डुअर्स डायरी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और चलिए जानते हैं कि mariana को इस पॉडकास्ट में कैसा लगा, हमारे चैनल में आके। चलिए जानते हैं mariana से। सबसे पहले तो ये व्यू मुझको बहुत अच्छा लगा, जो कि डुअर्स में ही है, लाल झमेला बस्ती। और डुअर्स डायरी मिस माही से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग था। सवाल ऐसी पूछ रही थी कि मुझको जवाब देने में पूरा एक्साइटमेंट हो रहा था, मैं खुशी खुशी जवाब दे रही थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, यहीं पर आज का हमारा पॉडकास्ट ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ।